प्रमुख नारे पढ़ेंगे, उपाधियां पढ़ेंगे, प्रमुख व्यक्तियों की समाधि स्थल पढ़ेंगे और कांग्रेस अधिवेशन पढ़ेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट, उन प्रमुख व्यक्तियों की पुस्तक, उन प्रमुख व्यक्तियों के उपाधि, किसने कब किसको किसकी क्या है उपाधि दी गई। हिस्ट्री का अंतिम टॉपिक होगा, उसके बाद अपना विविध के अंदर लास्ट में करेंगे वो, और जियोग्राफी स्टार्ट हो जाएगा। चलिए पहला क्वेश्चन, लोहा पुरुष किसे कहा जाता है? लोहा पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है? या आपसे पूछा जाएगा आयरन मैन बेटा, आयरन मैन या लोहा पुरुष किस व्यक्ति को कहा जाता है? तो इसका आंसर क्या जाएगा बेटा? इसका आंसर हो जाएगा सर पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार पटेल को, सरदार पटेल को कहा जाता है। दूसरा क्वेश्चन फिर यहां से याद रखेंगे बेटा, सरदार पटेल जो थे, सरदार पटेल, सरदार पटेल जो थे वो भारत के प्रथम गृह मंत्री थे बेटा, भारत के प्रथम गृह मंत्री, भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे? तो आपका सरदार पटेल हो जाएगा। भारत में सबसे ऊंची प्रतिमा किसकी लगी है? सर सरदार पटेल की। किस नाम से लगी है? स्टेच्यू, स्टेच्यू ऑफ यूनिटी, स्टेच्यू ऑफ यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल की क्या बेटा प्रतिमा लगी है। कहां पे? तो गुजरात के अंदर लगी है बेटा, गुजरात के अंदर लगी है। सबसे ऊंची प्रतिमा है बेटा, सबसे ऊंची प्रतिमा है, याद रखेंगे ये भी। इन्हें लोहा पुरुष या आयरन मैन के नाम से जाना जाता है। फिर एक चीज और याद रखेंगे, वर्तमान बेटा काफी चर्चित है, पूछा जाएगा वर्तमान गृह मंत्री, वर्तमान गृह मंत्री कौन है? तो सरदार अमित शाह, वर्तमान बेटा, वर्तमान अमित शाह बेटा, ठीक है। अमित शाह आपके क्या हो जाएंगे? वर्तमान जो क्या है गृह मंत्री है। भारत के प्रथम गृह मंत्री, पहले गृह मंत्री कौन थे? तो सर सरदार वल्लभ भाई पटेल हो जाएगा, जिनको लोहा पुरुष या आयरन मैन के नाम से जाना जाता है। और इनकी प्रतिमा गुजरात के अंदर लगी हुई है, जो भारत की सबसे ऊंची प्रतिमा है, जिसका नाम है स्टेच्यू ऑफ यूनिटी। कहां पे लगी है? तो गुजरात के अंदर लगी है। फटाफट नोट करेंगे बेटा, सभी बच्चे फटाफट जीके का सेक्शन साथ साथ नोट करते रहे बेटा, साथ साथ ही नोट करते रहे। ओनली जय श्री राम बेटे, जय श्री राम, जय श्री राम, जय हिंद सुतार, जय श्री राम, सभी को नमस्कार, जय हिंद। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से महात्मा गांधी का उपनाम क्या है? महात्मा गांधी का उपनाम क्या है बेटा? बापू, साबरमती के संत, या राष्ट्रपिता, या उपरोक्त सभी? तो क्या हो जाएगा बेटा इसका आंसर? निम्न में से महात्मा गांधी का उपनाम क्या है? तो बिल्कुल बापू नाम से भी जाना जाता है। फिर आपसे पूछा जाता है बापू की उपाधि, बापू की उपाधि किसने दी थी बेटा? तो याद रखेंगे सुभाष चंद्र बोस ने दी थी बेटा बापू को सर्वप्रथम बापू की उपाधि। साबरमती का संत इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन्होंने जब 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से, कहां से बेटा? दक्षिण अफ्रीका से जब लौटे थे, तो सबसे पहले इन्होंने अहमदाबाद गुजरात के अंदर साबरमती आश्रम का निर्माण किया था, इसलिए इन्हें क्या है साबरमती का संत कहा जाता है। राष्ट्रपिता, तो राष्ट्रपिता से भी याद रखेंगे, राष्ट्रपिता की उपाधि किसके द्वारा दी गई थी? तो ये भी आपका सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस द्वारा दी गई थी। किसके द्वारा बेटा? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दी गई थी। और एक उपाधि और आती है, सबसे इंपॉर्टेंट एक उपाधि, कौन सी बेटा? कौन सी उपाधि आती है? केसर ए हिंद की, केसर ए हिंद की उपाधि किसने दी थी बेटा? किसके द्वारा, किसके द्वारा दी गई थी? तो ब्रिटिश सरकार द्वारा, ब्रिटिश
सरकार द्वारा दी गई थी। और ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि महात्मा गांधी ने जलियांवाला बाग हत्या के कांड के बाद 1920 के अंदर 1920 के अंदर असहयोग आंदोलन में बेटा आंदोलन 1920 के अंदर असहयोग आंदोलन पड़ा था। उसके अंदर गांधी जी ने क्या है उपाधि वापस लौटा दी, यानी वापिस दे दी थी अंग्रेजों को, ब्रिटिश सरकार को, कि तुम उपाधि संभालो, हमारे पे अत्याचार कर रहे हैं और हमें ही आप प्रोत्साहित कर रहे हैं, हमें यहाँ पे सम्मानित कर रहे हैं और अंदर से हमें मार रहे हैं, काट रहे हैं। तो इन्होंने क्या है असहयोग आंदोलन यानी 1919 के बाद जलियांवाला बाग जो हत्याकांड होता है उसके बाद इन्होंने अपनी उपाधि जो है वो वापिस लौटाती थी, रिटर्न कर दी थी। एक उपाधि और लौटाई गई थी नाइटहुड की उपाधि, वो अपन आगे पढ़ेंगे, फटाफट इस सेक्शन को नोट करेंगे। वो अपन क्या है बाद में जो है वो पढ़ेंगे, यहां तक याद रखना है बेटा। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन। कायदे आजम किसे कहा जाता है? कायदे आजम किसे कहा जाता है? वल्लभ भाई पटेल को, मोहम्मद अली जिन्ना को, या हरि विजय सूरी, या आपका क्या दिया गया है मोताना अली को? तो किसे कहा जाता है? मोहम्मद अली जिन्ना को कहा जाता है। पाकिस्तान अलग की मांग की थी बेटा, पाकिस्तान अलग देश की मांग इन्होंने की थी। और बाद में पाकिस्तान के बेटा पाकिस्तान 1947 के बाद अलग होने के बाद पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री बने थे बेटा, प्रथम प्रधानमंत्री बने थे कौन? मोहम्मद अली जिन्ना, जिसे कायदे आजम कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा? सर कायदे आजम कहा जाता है मोहम्मद अली जिन्ना को। राजेंद्र प्रसाद ने कौन सी उपाधि प्राप्त की थी और किसके द्वारा दी गई थी बेटा? कौन सी उपाधि? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या थे बेटा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्या है याद रखेंगे, भारत के पहला क्वेश्चन है प्रथम राष्ट्रपति, पर भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। दूसरा आपको याद रखना है संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे बेटा? स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। या इन्हें बिहार का गांधी भी कहा गया है। ये उपाधि बिहार के नागरिकों द्वारा दी गई थी और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न कहा गया था। तो आपसे पूछा जाएगा देश रत्न की उपाधि किसने दी थी? तो बिहार के नागरिकों ने, यानी बिहार के लोगों द्वारा क्या है उपाधि दी गई थी बेटा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति थे बेटा। 3 का भी राहुल बहुत अच्छा बेटा, बहुत अच्छा, शाबाश। यहां तक सेक्शन कंप्लीट है। अगला, स्वामी विवेकानंद को विवेकानंद की उपाधि किसके द्वारा दी गई थी? स्वामी विवेकानंद को विवेकानंद की उपाधि किसके द्वारा दी गई थी? और एक इन्होंने संस्थान चलाई थी बेटा, कौन सी? सर रामकृष्ण मिशन संस्थान, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी बेटा? स्वामी विवेकानंद ने की थी। हमने पढ़ा था कब? सर 1897 के अंदर कोलकाता पश्चिम बंगाल, कोलकाता पश्चिम बंगाल के अंदर इसका केंद्र है। यहां से इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। और स्वामी विवेकानंद को विवेकानंद जी की उपाधि जो है वो खेतड़ी के महाराजा, कौन बेटा? खेतड़ी के महाराजा द्वारा दी गई थी। ए आंसर हो जाएगा।
राजा राम मोहन राय को अकबर द्वितीय यानी द्वितीय अकबर द्वारा कौन सी उपाधि प्राप्त हुई? यानी अकबर द्वितीय ने जो क्या है राजा राम मोहन राय को किसकी उपाधि दी गई थी? राय, महाराजा, परमपिता या राजा, कौन सी उपाधि थी बेटा? और इन्होंने भी क्या है, इन्हें सबसे पहले आपको याद रखेंगे आधुनिक भारत का पिता कहा जाता है। आधुनिक भारत का क्या कहा जाता है बेटा? पिता कहा जाता है, पिता कहा जाता है। और दूसरा इन्होंने क्या है, परम समाज, परम समाज की स्थापना की थी बेटा। परम समाज की स्थापना किसने? सर राजा राम मोहन राय ने 1828 के अंदर की थी। कहां पे? तो ये भी कोलकाता, कोलकाता पश्चिम बंगाल के अंदर की थी। और राजा राम मोहन राय को अकबर द्वितीय ने दी थी बेटा। किसकी उपाधि दी थी? सर राजा की उपाधि थी। राजा की उपाधि जो लगाते हैं राजा राम मोहन राय, ये उपाधि अकबर द्वितीय द्वारा दी गई थी। ठीक है, क्लियर है? सभी चीजें साथ साथ नोट करते रहें आप। गुरुदेव उपाधि किसको, क्या पूछा गया बेटा? गुरुदेव उपाधि, उपाधि किसको दी गई थी बेटा? गुरुदेव की जो उपाधि है वो किसको दी गई थी, ये बताना बेटा। गुरुदेव की उपाधि आपकी जो है वो किसके द्वारा दी गई थी? फटाफट इसका क्या है आंसर करेंगे। गुरुदेव की उपाधि जो है वो किसके द्वारा दी गई थी, ये बताना है। गुरुदेव की उपाधि किसने दी थी और किसको है बेटा? सर रविंद्रनाथ टैगोर को दी गई थी। किसको? रविंद्रनाथ टैगोर को क्या है गुरुदेव की आपकी उपाधि दी गई थी बेटा। किसके? गुरुदेव की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर को दी गई थी। किसने? महात्मा गांधी द्वारा। महात्मा गांधी जी द्वारा दी गई थी। महात्मा गांधी जी द्वारा गुरुदेव की उपाधि जो है वो रविंद्रनाथ टैगोर को दी गई थी। और याद रखेंगे इन्हें एक उपाधि और दी गई थी बेटा, एक उपाधि और दी गई थी इन्हें, नाइटहुड की उपाधि। नाइटहुड की उपाधि किसने दी थी? ये भी आपका ब्रिटिश सरकार ने दी थी बेटा। किसने दी थी? ब्रिटिश सरकार ने दी थी बेटा। ठीक है, और याद रखेंगे ब्रिटिश सरकार ने जो है नाइटहुड की उपाधि दी थी रविंद्रनाथ टैगोर को। और इन्होंने 1919 जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद अंग्रेजों को यानी ब्रिटिश सरकार को वापस लौटा दी थी, वापस से लौटा दी थी। ठीक है, याद रखें। अगर आपसे पूछा जाए कब दी गई थी, तो नाइटहुड की उपाधि जो है वो 1915 के अंदर ब्रिटिश सरकार द्वारा रविंद्रनाथ टैगोर को जो है वो दी गई थी। अगला क्वेश्चन चलिएगा। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे फटाफट आंसर करेंगे सभी बच्चे। महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? महात्मा की उपाधि किसने दी थी? महात्मा गांधी को फिर आपका बचता है, महात्मा की उपाधि किसने दी थी बेटा? रविंद्रनाथ टैगोर को महात्मा गांधी ने किसकी उपाधि दी थी? सर गुरुदेव की उपाधि दी थी। किसकी दी थी बेटा? सर गुरुदेव की उपाधि दी थी। और रविंद्रनाथ टैगोर ने फिर क्या इन्हें महात्मा की उपाधि दी। किसकी बेटा? सर महात्मा की उपाधि दी थी रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस ने बापू या राष्ट्रपिता की उपाधि दी थी। पहली बार संबोधित किया था, या ऐसे बोल सकते हैं यहाँ पे पहली बार बापू संबोधित किसने किया था? महात्मा गांधी को। अगला, हरि विजय सूरी ने जगत गुरु की उपाधि किसके द्वारा प्राप्त की? क्या कहता है बेटा? हरि विजय सूरी ने जगत गुरु की जो उपाधि जो है वो किसके द्वारा प्राप्त हुई थी? यहां से और क्वेश्चन नहीं बनता है, इसका सीधा आंसर हो जाएगा अकबर द्वितीय द्वारा। क्या हो जाएगा बेटा? अकबर द्वितीय द्वारा।
स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा, मैं इसे पाकर रहूंगा। या आपसे पूछा जाएगा यह वचन, यह नारा, यह कथन किसका था? तो किसका था बेटा? सभी परिचित होंगे इस क्वेश्चन से। तो बिल्कुल बिल्कुल एक आपको याद रखना है बेटा, एक केसरी अखबार काफी बार पूछा गया है। केसरी अखबार के संपादक कौन थे बेटा? केसरी अखबार के संपादक कौन थे? बाल गंगाधर तिलक। याद रखें बेटा, क्या याद रखेंगे? बाल गंगाधर तिलक ने अखबार चलाया था, केसरी अखबार। और केसरी अखबार किस भाषा में? अगर भाषा में पूछा जाए तो मराठी भाषा में क्या है इन्होंने रन किया था बेटा। ठीक है, क्लियर है। और स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, तो बाल गंगाधर तिलक। इसे बाल पाल के नाम से भी जाना जाता है बेटा। ठीक है, एक सबसे इंपॉर्टेंट फिर याद रखेंगे, बाल गंगाधर तिलक की प्रमुख एक पुस्तक आती है बेटा, गीता रहस्य। क्या आती है बेटा? गीता रहस्य। गीता रहस्य पुस्तक काफी बार पूछी जाती है बेटा। गीता रहस्य पुस्तक आपकी काफी बार जो है वो रिपीट होती है। निम्न में से गांधी जी ने कौन सा नारा दिया? महात्मा गांधी जी द्वारा कौन सा नारा दिया गया था? काफी बार इनके नारे पूछे जाते हैं। पहला भारत छोड़ो आंदोलन बेटा, भारत छोड़ो का नारा महात्मा गांधी जी द्वारा दिया गया था। सादा जीवन उच्च विचार। याद रखें बेटा, सादा जीवन उच्च विचार, सादा जीवन उच्च विचार का नारा भी महात्मा गांधी जी द्वारा दिया गया। तीसरा नारा, जहां प्रेम है वहां जीवन है, जहां प्रेम है वहां जीवन है। और चौथा नारा याद रखेंगे बेटा, चौथा नारा याद रखेंगे, हे राम का नारा भी महात्मा गांधी जी द्वारा दिया गया था। पांचवा, करो या मरो का नारा, करो या मरो का नारा भी महात्मा गांधी जी द्वारा दिया गया था। सभी नारे आप इंपॉर्टेंट है, नोट कर लें बेटा, सभी के सभी नोट कर लें। अगला क्या क्वेश्चन पूछा गया है? हु लिव्स इफ इंडिया डाइज, यह नारा किसने दिया? हु लिव्स इफ इंडिया डिवाइस का जो नारा है वो किस व्यक्ति द्वारा दिया गया था? या एक नारा और आता है बेटा, आराम हराम है, आराम है हराम है, ये नारा काफी बार आता है। तो आपका हु लिव्स इफ इंडिया डाइज का नारा जो है वो जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा दिया गया था। हे राम का नारा भी जवाहरलाल नेहरू द्वारा दिया गया था। और पंडित जवाहरलाल नेहरू याद रखेंगे भारत के क्या थे बेटा? सर भारत के प्रथम प्रधानमंत्री। भारत के प्रथम यानी पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो आपका जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा। सबसे लंबा कार्यकाल जो था प्रधानमंत्री पद पे वो भी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अगला, भारत तेंदुए, भारत तेंदुए हरिश्चंद्र के ने कौन सा नारा दिया? हिंदी हिंदू हिंदुस्तान, मारो फिरंगी को, साम्राज्यवाद का नाश हो, या संपूर्ण क्रांति। या आपका क्या पूछा गया? संपूर्ण क्रांति। हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का आपका नारा भारत तेंदुए हो जाएगा बेटा। भारतेंदु, भारतेंदु, ठीक है। साम्राज्यवादी का नाश हो, भगत सिंह द्वारा। इसके द्वारा बेटा? भगत सिंह जी द्वारा क्या है ये नारा दिया गया था, याद रखेंगे सभी। और आपसे पूछा जाए संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया? तो आपका हो जाएगा जयप्रकाश नारायण द्वारा। किसके द्वारा बेटा?
जयप्रकाश नारायण द्वारा दिया गया था। और आपसे पूछा जाए मारो फिरंगियों का नारा, तो ये 1857 के जो क्वेश्चन छूट चुके हैं वो अपने रिपीट हो जाएंगे, चिंता करने की आवश्यकता नहीं। 1857 की क्रांति में मंगल पांडे द्वारा दिया गया था कौन सा? मारो फिरंगियों का नारा। ठीक है, ये याद रखेंगे बेटा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? जन गण मन अधिनायक जय हो का नारा किसने दिया? जन गण मन अधिनायक की जय हो का नारा जय हो किस व्यक्ति द्वारा दिया गया? राष्ट्रीय गान है बेटा। बिल्कुल सभी, मैं आशा करूंगा ये क्वेश्चन कोई भी बच्चा आंसर गलत नहीं देगा, सभी बच्चे इसका क्या है राइट आंसर देंगे बेटा। मैं उम्मीद करता हूं आपसे। आप सभी को पता है हमारा राष्ट्रीय गान जो है वो क्या है बेटा? सर हमारा राष्ट्रीय गान क्या है सर? जन गण मन। इसके रचयिता या इसके लेखक कौन है? तो रविंद्रनाथ टैगोर हैं। बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान भी रविंद्रनाथ टैगोर ने ही लिखा था। इसी उपलक्ष्य में इन्हें 1913 को नोबेल पुरस्कार दिया गया। क्या दिया गया बेटा? नोबेल पुरस्कार दिया गया था। किसको? रविंद्रनाथ टैगोर को बेटा। किसको? रविंद्रनाथ टैगोर को। निम्नलिखित में से लाल बहादुर शास्त्री द्वारा कौन सा नारा दिया गया था? लाल बहादुर शास्त्री ने कौन सा नारा दिया था? बेटा? जय जवान जय किसान जय विज्ञान या इनकलाब जिंदाबाद? ये भगत सिंह का आता है। संपूर्ण क्रांति का अभी मैंने बताया बेटा कौन है? जयप्रकाश नारायण नारायण जी द्वारा दिया गया था। जय जवान जय किसान का नारा जो है वो आपका लाल बहादुर शास्त्री जी द्वारा दिया गया था। फिर इनकी जयंती याद रखेंगे कब बनाई जाती बेटा? इनकी जयंती कब बनाई जाती है? 2 अक्टूबर को। कब बेटा? 2 अक्टूबर को लाल बहादुर शास्त्री और महात्मा गांधी जी की जयंती बनाई जाती है। जय जवान जय किसान जय विज्ञान नाम और ऐड कर दिया था। ये नया नारा किसके द्वारा दिया गया था? तो याद रखेंगे अटल बिहारी किसके द्वारा बेटा? अटल बिहारी वाजपेयी जी द्वारा नारा दिया गया था। जय जवान जय किसान जय विज्ञान शब्द को ऐड किया गया और जय जवान जय किसान का नारा आपका जो है वो किसके द्वारा दिया गया था? तो आपका आंसर हो जाएगा सर ये नारा अपना जो है वो लाल बहादुर शास्त्री जी द्वारा दिया गया था। मोरारजी देसाई का समाधि स्थल अबे घाट, महाप्रायण घाट, नारायण घाट या आपका किसान घाट, कौन सा हो जाएगा बेटा? मोरारजी देसाई का फटाफट बताएंगे। पिछली बार ये क्वेश्चन सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ था बेटा, सेम क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ था। किसान घाट किसकी समाधि स्थल है? तो याद रखेंगे चौधरी चरण सिंह की समाधि स्थल है बेटा, जिसे किसानों का क्या कहा जाता है बेटा? सर किसानों का मसीहा कहा जाता है। और इसके साथ नोट लगा के लिख लेना बेटा 2024 के अंदर मरणोपरांत इन्हें भारत रत्न भी दिया गया। भारत रत्न कब दिया गया? तो 2024 के अंदर चौधरी चरण सिंह जी को क्या है मरणोपरांत क्या है भारत रत्न दिया गया था।
और मोरारजी देसाई का जो समाधि स्थल जो है उसका नाम अबे घाट है, उसका नाम है अबे घाट हो जाएगा बेटा। क्या हो जाएगा सर? अबे घाट अपना राइट आंसर होगा। विजय घाट पर किसकी समाधि स्थल है? विजय घाट महात्मा गांधी, महात्मा गांधी, इंदिरा गांधी या आपका लाल बहादुर शास्त्री या जवाहरलाल नेहरू। महात्मा गांधी से याद रखेंगे, महात्मा गांधी जी की समाधि स्थल क्या है बेटा? सर राजघाट, राज घाट हो जाएगा। इंदिरा गांधी की आपका हो जाएगा शक्ति स्थल, किसकी समाधि स्थल है? तो आपका इंदिरा गांधी। और आपका विजय घाट जो है वो आपका लाल बहादुर शास्त्री। क्या जाएगा?